जर्म है जितना शराब पीना है, गाना बजाना उतना ही जुर्म है जितना ज़ना करना है, क्योंकि आपने चारों को इकट्ठा किया। यस्तहिल्लूनल हिरा वल हरीर, ज़ना को हलाल समझेंगे, रेशम को हलाल समझेंगे, वल खमर शराब को हलाल समझेंगे, वल महाजिफ म्यूजिक को हलाल समझेंगे। आपने चारों गलतियों को एक ही लड़ी में परोया है, एक सतर में खड़ा किया है। फरमाया फिर नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह अकबर। फरमाया फिर इन लोगों पे दो तरह के अजाब आएंगे। किसी के ऊपर अल्लाह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गिराकर नीचे दफन कर देगा, जिंदा दफन करना, और कुछ लोगों को अल्लाह बंदरों और खिंजीरों की शक्ल में तब्दील कर देगा। ये सही बुखारी में तालीकन हदीस मौजूद है, सनद बिल्कुल ठीक है कि इनमें से कुछ को अल्लाह पहाड़ गिरा गिरा के जिंदा दफन कर देगा और कुछ की शक्लें बंदर और खिंजीरों वाली बना देगा। सही बुखारी पढ़ लीजिए, कोई कसर रह गई है किसी वजाहत की? दूसरी हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में भी शक्लें बिगड़ने के आदाब आएंगे। जामे तिरमिज़ी में ये मौजूद है। शक्लें बिगड़ने के आदाब आएंगे, पत्थरों का मींह पड़ेगा, लोग जिंदा दफन कर दिए जाएंगे। यकूनु फी उम्मती खस्फुन व मस्फुन व कद्फ, ये तीन अल्फाज। एक का माना जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाना, दूसरे का माना शक्लें बंदरों और खिंजीरों वाली बना देना, तीसरे लफ्ज का माना पत्थरों का बारिश करना। फरमाया मेरी उम्मत में भी ये सजाएं होगी। पूछने वाला पूछता है अल्लाह के रसूल मता, ऐसा कब होगा? फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ियाम, अल्लाह अकबर, जब गाने बजाने वालियां आम हो जाएंगी, जब शराबें पी जाएंगी, उस वक्त ये होगा। शक्लें बदलेंगी, पत्थरों का मींह पड़ेगा और लोगों को जिंदा जमीन में दंसा के रख दिया जाएगा। और काम शुरू है। देख लो जिन इलाकों में ये बेहयाई ज्यादा है, ईरान वगैरह और कई गैर मुस्लिम ममालिक, वो तो इस्लामी मुल्क है, आप जानते हैं कितने जल्जले आए। लोग शहरों के शहर उन जल्जलों की वजह से मकानात के नीचे दब गए। शुरू में उन हुकूमतों ने अफराद को नीचे से निकाला, जब वो मरने वालों और दबने वालों की तादाद हजारों को पहुंच गई, हुकूमत ने भी जवाब दे दिया और कहा जो जहां दब जाए बस वही ठीक है। ये वही जिंदा दफन किए जाने की ही एक शक्ल है। फिर सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज नामी जगह में से गुजर रहे थे। एक ऐसा गुलूकार सामने से आया जो फुहश अशार पढ़ रहा था, हालांकि उसके साथ मौसीकी भी कोई नहीं थी, ढोल कोई नहीं था, तबला साथ नहीं था, म्यूजिक नहीं था, सिर्फ वो मुंह से इश्किया फुहश अशार पढ़ रहा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुलूकार की शक्ल देखी और इसकी गलत आवाज सुनी, फौरन सहाबा को कहा खुदु शैतान औ अमसिकु शैतान, इस शैतान को पकड़ो या इसका मुंह बंद करो। जरा गौर कीजिए, इस शैतान को पकड़ो या इसका मुंह बंद करो। इस शैतान को पकड़ो और इसका मुंह बंद करो। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हलीमुत्तबा बुर्दबार आदमी थे, बुर्दबार। आपने जल्दी किए, किसी को कोई गलत लकब नहीं दिया था, लेकिन गाने बजाने से, गंदे अशार से, इन गीतों से आपको इस कदर नफरत थी कि आप फरमाते हैं इस शैतान को पकड़ो और इसका मुंह बंद करो। फिर यहीं पे इक्तफा नहीं किया, साथ ही इरशाद फरमाया लअन यमतलिया
जौफ रजुलिन कई हैं यरी है खैरुल्लाहु मिन अय्यम तलिया शेरा। आदमी अपने पेट में गंदा पीप भर ले, जो पीप उसकी आंतड़ियों को काट के रख दे, यह आदमी के लिए इससे बेहतर है कि अपने पेट में ये गाने जमा करे, ये इश्किया अल्फाज जमा करे। इससे बेहतर है पेट चाह करके पीप भर ले और वो पीप इसकी आंतड़ियों को काट के रख दे। सही मुस्लिम की हदीस है ये। एक और हदीस ये मुस्नद अहमद और दीगर किताबों में मौजूद है, तिरमिज़ी में भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दो अहमक और फाजिर आवाजों से मना किया गया है। एक दुख और मुसीबत के वक्त बैन नौहे और मातम की आवाज, दूसरी खुशी और नेमत के मौके पे गाने और बजाने की आवाज। दौरे जाहिलियत में होता था, मर्ग हो गई, कोई गम पेश आ गया, नोहा शुरू, और अगर कोई खुशी मिल गई तो फिर ढोल की थाप शुरू। आज भी होता है, 6-7 साल बाद जिसको बच्चा मिल जाए वो स्पेशल लाहौर से कंजरों को बुलाता है, वो नाचते हैं गाते हैं, ये ऊपर नोट निछावर करता है, नोट निछावर। महल्ले की मस्जिद के इमाम को तनख्वाह देने का मसला वो फतवे लेता फिरता है कि इमाम को तनख्वाह देनी जायज है कि नहीं, और भांड और मिरासी पे नोट निछावर करे, कभी किसी मुफ्ती से फतवा नहीं पूछता। ये इनका कूफे के लोगों वाला हाल है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के पास कूफी फतवा लेने के लिए आए, कहते हैं जी जिस शख्स ने एहराम बांधा हुआ हो उससे एहराम की हालत में अगर मच्छर मर जाए तो क्या जुर्माना है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह आगे से फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें सत्यानाश करे, तुमने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया और किसी से फतवा न मांगा, अब मच्छर के मरने का जुर्माना पूछ रहे हो। ये हाल है। बांट मिरासी शादी ब्याह के मौके पे ये गाने बजाने वाले बेहया मुआशरे के सियाह अफराद शैतान की आवाज को मुआशरे में बुलंद करने वाले, इन पे नोट निछावर करता है। कोई दीनी मामला हो फिर मसले पूछता है, यहाँ फाट देना दुरुस्त है कि नहीं, वहां तहकीकें करता है, वहां बरीकियों में जाता है, और जहां बरीकी में जाना चाहिए था वहां पूछता भी नहीं। बच्चा दिया अल्लाह ने, जनाब स्पेशल बांड मिरासी बुलाए, उन्होंने खूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा नाम ढोल की पलीद आवाज के साथ लिया और इसने नोट निछावर किए। जरा गौर कीजिए ये क्या है। अब ये भी सिलसिला चल निकला, ये कवालियों में या दीगर म्यूजिक और मौसीकी के साथ अल्लाह और उसके पैगंबर का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा अल्लाह के लिए बताइए, घर में वो बर्तन जिसमें घर का बूढ़ा मरीज पेशाब करता हो, क्या उसे धोकर भी उस बर्तन में कोई दूध डालना गवारा करता है? और जरा सोचिए, अल्लाह से डरिए। जिस बर्तन में घर का बुजुर्ग आदमी पेशाब करता हो उसे धोकर भी कोई उसमें पाकीज़ा अल्लाह की नेमत दूध डालने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन इन पलीद कव्वालों में, इन गाने बजाने वाले अंधेरों में, जिनको लोगों ने सितारा कहा, अल्लाह की कसम ये जुल्मात और अंधेरों के अंपार है। इन पलीद लोगों ने इन गाने बजाने की पलीद आवाजों में मेरे अल्लाह और मेरे मोहम्मद के पाकीज़ा नामों को शामिल करके काबे के रब की कसम अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी की है कि नहीं गुस्ताखी? वो पलीद आवाजें जिनको मिटाने के लिए पैगंबर आया था, वो नजस आलात जिनको तोड़ने के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत अता की गई थी, आज उसी पैगंबर और उसी पैगंबर के माल के हकीकी का नाम उन पलीद आवाजों के साथ लिया जाता है। और लोग सुबह सुबह कुरान की तिलावत से भी ज्यादा मुकद्दस समझ के सुनते हैं। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि सूरह नूर में आता है कि जो लोग फहाशी और बेहयाई लोगों में फैलाते हैं उनके लिए दर्दनाक आजाब है। इस आयत का शान नुज़ूल और मजीद तशरीह कर दें। इस आयत का शान नुज़ूल अगरचे एक मखसूस वाकया है। आप जानते हैं वाकया इफक
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بہتان لگا تھا. اس واقعہ میں جو لوگ ملوث ہوئے تھے، جنہوں نے بہتان لگایا تھا،